आ गई हूँ फिर से एक और नया हल्दी प्लेटर का लुक लेकर। इससे पहले वाला अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ 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 उसे भी जाकर देखना, वो भी बहुत प्रिटी है। ये मैंने सर्कुलर में बनाया है, वो मैंने रेक्टेंगुलर में बनाया है। पहले मैंने ले लिया 10 इंच का MDF बेस एंड 10 इंच का रिंग। ठीक है, ध्यान रखना दोनों भी 10 इंच के लेना है। एंड देन मैंने येलो क्लॉथ को कट करके उसे सर्कुलर में पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया था, सर्कुलर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको पेस्ट करना होता है तो आपको उसको ऐसे स्लिट्स दे देकर पेस्ट करना होता है ताकि वो बहुत नीट दिखे। एंड स्लिट्स को हमेशा जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उससे हल्का सा दूर रख के कट करना है, क्योंकि अगर आप बहुत नज़दीक रखोगे तो स्लिट्स बाद में साइड्स पे दिखते हैं। ठीक है, अगर आप साइड में कोई लेस नहीं लगा रहे हो तो आई थिंक आपको स्लिट्स का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ ट्रांसपेरेंट ग्लू गन। आप चाहो तो येलो ग्लू गन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इट्स लिटिल हार्डर देन द ट्रांसपेरेंट वन। तो यहाँ पर आप ऐसे स्लिट्स को धीरे 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 से मोड़ कर आप उसको ऐसे पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है ताकि आपको बोर ना हो जाए। एंड अगर आप मेरे साथ ये बना रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो एंड अपना काम कंटिन्यू करो। देन आफ्टर पेस्टिंग ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद मैं इस एम्ब्रॉयडरी हुक को दो साइड से इक्वली कट कर दूँगी। एंड इसको मैंने आरी पत्ती से कट किया है। आई डोंट नो आप लोग इसको क्या बोलते हो, बट वी कॉल इट हियर आरी पत्ती इन तेलुगु, आई थिंक। आई डोंट नो। ओके, सो बेस कभी भी फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि इसको अगर ये फ्लैट नहीं रहेगा तो पेस्टिंग में बहुत दिक्कत आएगा। तो इसलिए बेस को थोड़ा हल्का सा क्रॉस रख के प्लेन रखो ताकि वो पेस्टिंग में ईजी हो जाए। एंड देन यहाँ पर मैंने येलो ग्लू गन यूज़ की है टू पेस्ट दिस, बिकॉज येलो ग्लू गन हल्का सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देती है। एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये टिकाना है इसके ऊपर तो बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, वरना ये उखड़ के आ जाएगा। एंड देन हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि अंटिल वो पेस्ट नहीं हो जाता हमें होल्ड करना ही पड़ेगा। एंड देन मैंने ले लिया नेट क्लॉथ उसी शेड्स में मैच करते हुए। देन इस नेट क्लॉथ को इस एम्ब्रॉयडरी हुक पे रख कर मोर देन हाफ लेकर उसको वहाँ पे पहले पेस्ट कर दिया। एंड देन उसे कर्टन लुक देकर नीचे एक साइड में अटैच कर दिया। देखो कर्टन लुक देने के लिए मैं कैसे अपने हाथ को यूज़ कर रही हूँ, आप उसको अच्छे से देखो। एंड देन मैंने एक रस्सी से उसे एक साइड पे कनेक्ट कर दिया कर्टन को। आप यहाँ पे किसी और की हेल्प भी ले सकते हो, मुझे हैबिट है अकेले एक नॉट बनाने की। सो या एंड देन मैंने जो साइड्स में एक्स्ट्रा क्लॉथ था उसको भी पूरा सा कट कर दिया ताकि वो हट जाए वहाँ से, क्योंकि वो बहुत गंदा लगेगा अगर हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं तो इसीलिए मैंने उसे भी बहुत नीटली कट कर दिया। एंड ये कंप्लीट हो गया। देन मैंने ये लेस यूज़ की है बॉर्डर्स के लिए। आप कलर्स के साथ भी खेल सकते हो, यू कैन गो फॉर पिंक लेस और समथिंग, बट मुझे गोल्डन बहुत प्यारी लग रही थी एंड आई हैव लिटिल टू मच ऑफ दिस लेस एंड इसीलिए मैंने इसको ही यूज़ कर लिया। प्रॉपर सर्कुलर मोशन में इसको पेस्ट कर दिया मैंने। जब आप कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे ऐसे लेस पेस्ट करते हो तो थोड़ी थोड़ी करके पेस्ट करना चाहिए। पूरी एक साथ अगर आप पेस्ट करने जाओगे तो वो शेप चेंज हो जाता है। अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल होती है तो इतनी इश्यूज़ नहीं आती है, बट बिकॉज इस चीज़ में थोड़ी सी इश्यूज़ आ सकती है तो थोड़ी थोड़ी करके पेस्ट किया करो। एंड वैसे ही मैंने पीछे साइड भी उसे कवर कर लिया हल्का सा स्पेस छोड़कर, मतलब जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसका प्लेस छोड़कर। देन मैंने टॉप पे एक मोती लेस ऐड कर दी है। ये अगेन एक मीडियम साइज़ की है, आप चाहो तो साइजेस चेंज कर सकते हो बट मीडियम लुक्स बेटर, तो इसीलिए मैंने मीडियम साइज़ की लेस यूज़ की है मोती की। एंड इसे पूरा सर्कुलर में पेस्ट कर दिया। हमेशा आप जब भी मोती यूज़ करते हो ये लुक चेंज करके ही छोड़ता है, इतना सुंदर लगता है। मोती इटसेल्फ इज़ वेरी प्रीटी टू लुक। एंड मेरे पास ये लेस थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, मैंने दूसरी उसको अटैच की। देखो मैंने हल्का सा डिस्टेंस रख के अटैच किया ताकि ऐसे लगे कि वो सेम ही लेस है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का, छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये हल्दी प्लेटर है, येलो इज़ अ मैंडेट, तो येलो मैंने एक येलो फ्लावर लिया। एंड क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन में पिंक हमेशा बहुत प्यारा दिखता है, ट्रेडिशनल लुक बहुत प्यारा आता है उसके साथ, बहुत वाइब्रेंट लुक देता है, इसीलिए मैंने येलो एंड पिंक का कॉम्बिनेशन रखा है। एंड पिंक को डाउन टोन करते हुए एंड येलो को डाउन टोन करते हुए मैंने इसे कंप्लीट किया। एंड देखो कभी कभी ना
जब आप कुछ बंचेस बनाते हो तो यू कैन ऑलवेज ट्राई वर्किंग विद डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। लाइक कोई लीफ लगा के चेक करो पहले, अच्छा दिख रहा भी है या नहीं। देखो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि अच्छा दिख रहा भी है या नहीं। बट देन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। देन मैंने चेंज कर दिया उसको। फिर मेरे को फिर से वो दूसरा भी जो मैंने ट्राई किया वो भी मुझे पसंद नहीं आया। देन आई वेंट फॉर द थर्ड वन। सो यू कैन ऑलवेज try for new things whenever you are arranging a few flower bunches and all। तो ऐसे करते करते मैंने इस फ्लावर बंच को पूरा कंप्लीट कर दिया। ये येलो एकदम लाइट शेड का येलो रोज़ है छोटा सा, एंड हल्के से पोलन्स भी इधर उधर ऐड कर दिए टू गिव दैट कंप्लीट लुक टू द बंच। एंड देन हल्का सा लाइट पिंक शेडेड फ्लावर, ताकि वो और भी थोड़ा सा दूर तक आ जाए एंड कंप्लीट हो जाए। इसके बाद मैंने ले ली है एक स्टील की कटोरी, या ये एक स्टील की कटोरी है। मम्मा ने बोला मैं घर पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इसे ऑयल पेंट करके यूज़ कर लिया है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई कटोरी है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उस स्टील की कटोरी को आप ऑयल पेंट 2 दिन पहले से करके रख लो, देन डू दिस। एंड क्योंकि यहाँ पे मैंने पिंक एंड येलो बनाया, तो मैंने पिंक उसे लेस ऐड कर दी। अगर मैं रेड के साथ जाती तो शायद मैं रेड लेस ऐड कर देती थी। एंड देन मैंने ये एक्रेलिक हल्दी लिखा हुआ कटआउट यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंड लो वी आर डन। एंड ये बहुत सस्ता है यार, इट्स वेरी इजी टू मेक, एंड बहुत अच्छे प्राइस में आप इसे सेल कर सकते हो, अराउंड 1500 में भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।